ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। भारतीय दर्शनों की श्रृंखला में चौथे भाग में आज हम सांख्य दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का तत्व समाज है। सांख्य अत्यंत प्राचीन मत है। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि समस्त पुरातन कृतियों में इस विचारधारा की झलक दिखाई पड़ती है। सांख्य शास्त्र का मर्म विस्तार पूर्वक समझाने के लिए महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसको निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। महर्षि कपिल का विचार है कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। सांख्य का अर्थ। इसी दर्शन ने सर्वप्रथम तत्वों की गिनती की, जिनका ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। गिनती का अर्थ है संख्या। संख्या की प्रधानता के कारण इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। सांख्य दार्शनिकों का विचार है कि आत्मा पर अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है। इसी कारण आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य नित्य स्वरूप को नहीं देख पाता। जब तक आत्मा को अपने स्वरूप का भान नहीं होगा, तब तक बंधन से मुक्ति असंभव है। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि यह प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को मौलिक मानता है। सांख्य में तत्व विचार। सांख्य 25 तत्वों का ज्ञान देता है। इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है प्रकृति। इसमें तत्वों की संख्या 1 है। दूसरा भाग है विकृति। इसमें तत्वों की संख्या 16 है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन। नंबर 3 प्रकृति विकृति। इसमें तत्वों की संख्या 7 है। 5 तन्मात्र, 6ठा महत्तत्व व 7वां अहंकार। नंबर 4 न प्रकृति न विकृति, यह है पुरुष। सांख्य दर्शन का केंद्र बिंदु सत कार्यवाद है, अर्थात असत की सत्ता नहीं होती तथा सत का अभाव नहीं होता। अर्थात अभाव से भाव और असत से सत की उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। सत कारणों से ही सत कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। सत कार्य की प्रमाणिकता। नंबर 1 अविद्यमान वस्तु कभी उत्पन्न नहीं की जा सकती। नंबर 2 विशिष्ट वस्तु की उत्पत्ति में केवल विशिष्ट साधनों का ही उपयोग किया जा सकता है। सब पदार्थों से सब चीजों की उत्पत्ति संभव नहीं है। नंबर 3 केवल समर्थ कारण से ही अभीष्ट कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। सूक्ष्म रूप से कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है। कार्य तथा कारण की एकता वास्तविक है, अर्थात कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। सांख्य का वास्तुवाद। प्रकृति तथा पुरुष मूल तत्व हैं, जिनके परस्पर संबंध से इस जगत का आविर्भाव होता है। प्रकृति जड़ है और एक है, पुरुष चेतन है और अनेक हैं, अर्थात जगत की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। सांख्य दर्शन में प्रकृति प्रत्येक वस्तु का कारण है, परंतु प्रकृति का कारण कोई नहीं है। यह सृष्टि से पूर्व है। इस पर समस्त कार्य आधारित हैं। प्रकृति इस जगत का प्रथम तत्व है। इसकी सत्ता
शाश्वत है, अतः प्रधान कहलाती है। यह विकारों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या है, क्योंकि यह ज्ञान की विरोधी माया है। प्रकृति सूक्ष्मतम अव्यक्त तत्व है। इस प्रकार इस विश्व के उदय और प्रलय का कारण विचारने से जो अंतिम तत्व अनुमानित होता है वह प्रकृति है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। अब प्रकृति और पुरुष के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, प्रकृति जड़ है तथा पुरुष चेतन है। नंबर 2, प्रकृति विषय है और पुरुष विषयी है। नंबर 3, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष तीनों गुणों से परे तटस्थ है। नंबर 4, प्रकृति एक है, पुरुष अनेक हैं। नंबर 5, प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। नंबर 6, प्रकृति देश काल में है, पुरुष देश काल से परे है। नंबर 7, प्रकृति भोग्या है, पुरुष भोक्ता है। नंबर 8, प्रकृति अविद्या है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। नंबर 9, प्रकृति जगत का आदिकर्ता है, पुरुष जगत से परे है। नंबर 10, प्रकृति बंधन का कारण है, पुरुष मुक्त है। सांख्य में जगत विचार। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न होती है। अकेला पुरुष सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वह निष्क्रिय है। इसी प्रकार प्रकृति जड़ होने के कारण अकेले ही सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकती। सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय दशा में प्रकृति साम्यावस्था में रहती है, उसके तीनों गुण समभाव में रहते हैं। पुरुष के साथ संयोग होते ही इन तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, एक हलचल सी मच जाती है और प्रत्येक गुण अपने से भिन्न गुणों को दबाने तथा अपने वश में करने को उतावला हो जाता है और उनके संयोगों के फलस्वरूप नाना प्रकार के सांसारिक विषय उत्पन्न होते हैं तथा फिर सृष्टि का विकास होता है। ईश्वर के संबंध में सांख्य में 2 विचार हैं। एक दल ईश्वर को मानता है तथा दूसरा दल ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य में मुक्ति विचार। साधारणतया दुख 3 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक, ये शारीरिक और मानसिक कारण से पैदा होते हैं, जैसे रोग, क्रोध, संताप आदि। दूसरे आदि भौतिक, ये बाह्य भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, जैसे सांप का काटना, कांटा लगना आदि। नंबर 3 आदि दैविक, ये अलौकिक कारणों से होते हैं, जैसे बाढ़ का आना आदि। मानव जीवन का लक्ष्य इन 3 प्रकार के दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाना है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है तथा इसी को अपवर्ग कहते हैं। इस मुक्ति का मार्ग है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान होते ही जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। मुक्त जीव शरीर में रहते हुए भी शरीर से कोई संबंध का अनुभव नहीं करता, वह सुख दुख से परे हो जाता है।
इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग नीति पूर्वक होना चाहिए। इसलिए राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि का त्याग करना चाहिए तथा वैराग्य और अनासक्ति द्वारा जीवन जीना चाहिए। धर्माचरणों की महत्ता बताई गई है तथा यम नियम आदि का पालन करने की प्रेरणा दी गई है। सांख्य दर्शन में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है, व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर की आवश्यकता अनुभव की गई है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।